भाइयों बहनों, ये मेरा किसान क्या कर लिए, फिर मैं प्रधानमंत्री बन गया। भाइयों बहनों, मणिपुर भी देखिए अब जला रहा हूँ, कुछ नहीं कर पाएंगे। आज हमारी देश की बेटियां जो गोल्ड मेडल लेकर आई और विश्व में जाकर लोहा मनवाने का काम किया, 38 दिन तक यहाँ जंतर मंतर की धरती पे सड़कों पे बैठी रही। हमारे देश में आज प्रधानमंत्री मोदी जी को ये आवश्यकता पड़ गई है कि अब मेरा चेहरा भी मत वोट करो। इस बार मोदी सरकार नहीं, आप देखिए कर्नाटका से गई, पंजाब में बीजेपी का दाल गलने वाला नहीं है, राजस्थान में साफ है, हरियाणा में तो वैसे। कुलदीप जी, मोदी जी के 9 साल बीत चुके हैं, 9 साल बेमिसाल जनसंपर्क यात्राएं चल रही है, सांसद महोदय जाके जनता से मिल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? जय भारत माता, हर हर महादेव, जय श्री राम। 9 साल बेमिसाल, 9 साल बेमिसाल, मित्र हुए मेरे मालामाल, मित्र हुए मेरे मालामाल। बैंकों में लगाया सबसे ज़्यादा चूना, बैंकों में लगाया सबसे ज़्यादा चूना, जनता परेशान किया मैंने। भाइयों बहनों बताओ, ये मेरा क्या कर लेंगे? मैंने 1.5 साल किसानों को परेशान किया। 56 दिन से मणिपुर को देख लीजिए, आग जलन हो रहा है, तोड़ फोड़ हो रहा है। भाइयों बहनों, मैं अपने बीजेपी के विधायक सांसदों को भी नहीं छोड़ा। मणिपुर में तो आपस में दंगे हो रहे हैं ना, 5 एक्शन प्लान लेके पहुंचे अमित शाह, 3 दिन रह के आए। बहन वही तो बता रहा हूँ, वही तो बता रहा हूँ। भाइयों बहनों, ये मेरा किसान क्या कर लिए, फिर मैं प्रधानमंत्री बन गया। भाइयों बहनों, मणिपुर भी देखिए अब जला रहा हूँ, कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कौन जला रहा है? क्योंकि कौन जला रहा है? सवाल भाई ये है, कौन जला रहा है? हमारी सरकार है, हम जलाएंगे, और कौन जलाएगा? हमारे पास, हाँ हमारी सरकार है, हम जला रहे हैं। भगवा पहना नहीं, हमारी सरकार, हमारी सरकार है, हम जला रहे हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से मैं प्रश्न करना चाहता हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि हमारे देश में 1.5 साल आपने 9 साल में परेशान किया हमारे देश के किसानों को, 38 दिन हमारे देश की बेटियों को परेशान किया। उसके बाद आज 56 दिन से 2 महीने के करीब हम बोल देते हैं, 2 महीना के करीब हमारा मणिपुर एक राज्य है जो जल रहा है। हमारी बीजेपी गवर्नमेंट उस पर मौन है। ठीक है, और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, एक फिल्म आई है अभी प्रभु श्री राम के ऊपर, उस फिल्म का नाम है, ठीक है, आदि पुरुष। उसको बनाने के लिए राइटर और प्रवक्ता को जो है 45 मिनट बहन देते हैं, लेकिन हमारे देश के जो किसान अन्नदाता रहे उनको 5 मिनट का समय नहीं दिया। 1.5 साल दिल्ली में और दिल्ली के बॉर्डरों तक बैठाया। जानकारी का अभाव है आपको। जी जी, किसानों के लिए संबोधन किया था उन्होंने, किसानों को बोला था शायद मेरी जो तपस्या है उसमें कोई खनन हुआ होगा, तभी जाके मेरे किसान मुझे नहीं समझ पाए। जी, जानकारी के अभाव में आप हवाबाजी कर रहे हैं। जी वही तो कह रहे हैं ना बहन। फिर उसके बाद हमारी देश की बेटियां जो गोल्ड मेडल लेकर आई और विश्व में जाकर लोहा मनवाने का काम किया, 38 दिन तक यहाँ जंतर मंतर की धरती पे सड़कों पे बैठी रही। 5 मिनट हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी, मंत्री अमित शाह ने तो दिया समय, कब दिया? 1 घंटे 2 घंटे कब दिया? कब दिया? कितनी जानकारी का जब उनको डिटेन कर लिया गया, सड़कों पर घसीटा गया, उसके बाद उन्होंने दिया। ठीक है, दूसरा, तीसरा हमारे देश में आज प्रधानमंत्री मोदी जी को ये आवश्यकता पड़ गई है कि अब मेरा चेहरा भी मत वोट करो, अब आप कमल का चिन्ह देखो, क्योंकि न्याय आपको वही मिलेगा। जनता जो है परेशान हो गई है बीजेपी सरकार से। 5 किलो राशन दे दो। जनता कह रही है 9 साल बेमिसाल, अब की बार मोदी सरकार। इस बार मोदी सरकार नहीं, आप देखिए कर्नाटका से गई, पंजाब में बीजेपी का दाल गलने वाला नहीं है, राजस्थान में साफ है, हरियाणा में तो वैसे बोल दिए ना, जब वो देश की बेटियां नाम की तो विश्व की बेटियां थी, देश की बेटियां थी, लेकिन जब वो मांग करने के लिए धरती पर आई दिल्ली जंतर मंतर पे, तो हरियाणा की बेटी हो गई। और जब हमारे देश के किसान बैठे तो उनको खालिस्तानी कह दिया गया। खालिस्तान के नारे लगे थे, तभी जाके बोला गया था खालिस्तानी। बोल दीजिए, नहीं लगे थे नारे। मेरी बात सुन लीजिए, कोई
जब कोई बड़ा प्रोग्राम होता है या बड़ा मांग होता है तो उसमें कई इन्हीं के लोग आते हैं। अच्छा। इन्हीं के लोग आए बीजेपी की भाई, गलती है। उन्हीं के लोग आए होंगे, उन्हीं के लोग आए होंगे जो खालिस्तान का नारा लगाए ताकि ये जो किसानों का मांग है और किसानों को किस तरह बदनाम किया जाए। किसान क्या आतंकवादी हैं? किसान हमारे देश के जो आतंकवादी हैं, दिन रात 24 घंटा खेतों में रहते हैं, जो दूसरों को अन्न देते हैं, खुद ठंडी गर्मी बरसात का सामना करते हैं, उनको आतंकवादी भी बनाने का इन्होंने काम किया। और जब हमारी देश की बेटियों ने मांग किया तो उनको भी हरियाणा की बोल दिए कि ये तो हरियाणा की है, ये भी राजनीति सत्ताओं के कारण आके आप सरकार को बदनाम करने का काम कर रही है। आज बीजेपी सरकार की ज़मीर कहाँ मर गया है? शरीर का मरना मौत नहीं, ज़मीर का मरना मौत है। तो आज मेहतैया और कुकैया समाज में लड़ाई दंगा चल रहा है दो महीने से, लेकिन हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी विदेशों का यात्रा कर रहे हैं। हमें यात्रा पूरी होते ही अमित शाह ने पूरी रिपोर्ट सौंपी है उन्हें, आपको इतना भी ज्ञान नहीं है? कितने दिन बाद अमित शाह ने रिपोर्ट दिया? कितने दिन बाद दिया? 3 मई को दंगे छिड़े, उसके बाद 3 दिन तक वो वहाँ रह के आए हैं, वहाँ हालात का जायजा। आपको पता नहीं है, आप जनता को गुमराह कर रहे हैं। आप मीडिया वाले सिर्फ 4 मिनट का समय हमारे अमित शाह जी ने दे के आया है, 4 मिनट दे के आए हैं। और फिल्म बनाने के लिए मैं बता रहा हूँ ना, 4 मिनट का समय दिए हैं और एक फिल्म बनाने के लिए ये सरकार 45 से 45 मिनट देने का काम करती है। ये सरकार 45 मिनट फिल्म बनाने के लिए इस सरकार ने 2 उपलब्धियां लाया है, उसके लिए हिंदुस्तान की जनता इनको तहे दिल से धन्यवाद करती है। पहली उपलब्धि सड़कों का नाम चेंज कर देना, इमारतों का नाम चेंज कर देना, जिलों का इतिहास नाम चेंज कर देना, और दूसरी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों में ऐसा कोई ना कोई फिल्म ले आके रख देना कि ताकि सब में आपस में लड़ाई होती रहे। वास्तविक चीजों को दिखाओ तो मतलब क्या वास्तव आप ये बताइए जितनी भी नेशनल मीडिया है इन पहलवान बेटियों का दर्द दिखाया? नहीं दिखाया। सुनिए, दबाने का कि इनके पास खड़े रहते थे, चलता नहीं था। वो जो ज़मीनी के स्तर पे आते थे ना, उनकी ड्यूटी होती थी, वो करते थे, लेकिन जब वहाँ पे पैनल में जाता था वहाँ काट दिया जाता था। हमारे देश के किसानों को परेशान इन्होंने किया। महंगाई बोलते थे ना, बीजेपी सरकार की गवर्नमेंट जब आई, बोले मैं देश, प्रधानमंत्री मोदी बोला करते थे, इस देश ने बुलाया है, माँ गंगा ने बुलाया है, मैं दबे कुचलों को आवाज़ बनने का काम करूँगा। मैं महंगाई जो आज आकाश छू रही है उसको ज़मीन पे ले आने का काम करूँगा। सिलेंडर 400 रुपये का था, आज 1200 रुपये का है। और इसी बीजेपी सरकार में सुनिए, सुन लीजिए आप, अभी इसी बीजेपी सरकार में 2 साल पहले सीएनजी का रेट क्या था? 35 से 40 रुपये किलो। 2 साल पहले था या नहीं था? था या नहीं था? आप बताओ। था ना? नहीं था। 35 से 40 रुपये। आप किसी ऑटो वाले से जाके पता कर लीजिएगा, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ ना। 35 से 40 रुपया था, ठीक है। और आज कितना है? 80, 85, 90। तो ये बीजेपी सरकार की उपलब्धियां हैं। जो आज बोलते थे ना, ये ऑटो कौन चलाता है? ऑटो चलाता कौन है? हमारे देश के गरीब परिवार के लोग चलाते हैं, अपना परिवार पालने के लिए ये सीएनजी वो लोग भरवाते हैं। आज देख लीजिए, आलू, आटा, जो आम जनमानस की ज़रूरतें थी, सब इस बीजेपी सरकार ने महंगा करने का काम किया है। और मेडिसन, अगर कोई आज का व्यक्ति अगर 5 से 8 हज़ार रुपये कमा रहा है तो अपने परिवार को एक वक्त की रोटी खिलाने के लिए मोहताज हो गया है। 5 किलो राशन में जनता को गुमराह करने का काम किए हैं। और इस बार जनता ने ठाना है कि सरकार की जुमला जो दे के प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं ना, मंच पे खड़े होकर बोलते हैं ना प्रधानमंत्री मोदी, भाइयों बहनों बताओ ये मेरा क्या कर लेंगे? मैंने 1.5 साल किसानों का खून बहाया, क्या कर लिए मैं? और हमारे देश के जो बॉर्डरों की रक्षा करते हैं, हमारे देश के फौजी, आज हमारे देश के फौजी पूर्व सैनिक दिल्ली जंतर मंतर पर 4 महीना होने जा रहा है, वो बैठे हुए हैं। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, आपसे विनती है हाथ जोड़ के
फिल्मों के लिए आप 45 मिनट देते हैं, तो कम से कम हमारे उन देश के भाइयों को, उन देश के फौजी भाइयों को, उन देश के जवानों को, वो पूर्व सैनिकों को आप सिर्फ 5 मिनट तो दे दीजिए। क्यों उनको सड़कों पे बैठाने का आप काम कर रहे हैं? आपका ज़मीर मर गया है, आपका ज़मीर मर गया है। तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, कभी इनकी भी मन की बात कर लिया करिए। अपनी मन का अपना ढोल पीट के आप चले जाते हैं, लेकिन आज जो धरातल पे सच्चाई है वो आप दिखाने का काम नहीं करते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी जी को मंच से ये भी बोलना पड़ गया कि अब कमल को देखो, अब कमल को ही स्टेटों पे पहले आगे करने का काम करो, और जो भी आ जाए चेहरा सामने उसको वोट देने का काम करो। सिर्फ कमल देख, पार्टी बन चुकी है भाजपा। देखिए अभी दौरे पे गए थे अमेरिका, वहाँ दिवाली का हॉलिडे घोषित करा, वहाँ आपने देखा किस तरह से जलूस निकाला गया प्रधानमंत्री मोदी जी का। किस राष्ट्रगान गाने के बाद सुनिए वहाँ पे अरे वो तो कुछ लोग चले जाते हैं, हम भी पहले जाते थे, लेकिन अब हमारा ज़मीर जिंदा हो गया है और हम जान चुके हैं कि इनके जुमले बहुत सारा, अब इनकी चोरी पकड़ी गई है। G20 की प्रेसिडेंसी दिलाई, आज दूसरे देशों में जाके मस्जिद में खड़े होकर मुसलमान भाइयों के आगे ये साबित करना पड़ रहा है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को कि मैं मुसलमानों का बहुत बड़ा हितैषी हूँ। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, और बीजेपी पार्टी ने और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केवल अगर कोई विकास किया है तो उद्योगपति किए हैं, और ये चौकीदारी किए हैं तो विदेशियों का किए हैं और उद्योगपतियों का किए हैं। 98% लोग जो हमारे देश के गरीब किसान दबे कुचले लोग हैं, इनका अगर किसी ने सबसे ज़्यादा शोषण किया है तो बीजेपी सरकार ने किया है। और मैं अपनी वाणी को विराम करूँगा। जय हिंद, जय भारत।